चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जी बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। अक्षत आवाज आ रही मेरी? अक्षत, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं भाई? ओके, नो प्रॉब्लम। एसिड बेस इंडिकेटर, चलिए देखिए। Substances which identify show the acidic or basic behavior of other substance by change in color are known as acid indicator। तो इनको हम जो होते हैं इसको एसिड इंडिकेटर बोला करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अपने कलर वगैरह में चेंज करके किसी लिक्विड के एसिड या बेसिक होने के बारे में बताया करते हैं, इनको हम इंडिकेटर्स बोला करते हैं। सी जैसे कि बच्चों आपने देखे होंगे लिटमस पेपर। हाँ, लिटमस से ही मैं बात करता हूँ क्योंकि आपने लिटमस पेपर देखा है। तो मैं एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले लेता हूँ बच्चों। ये मेरे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। ये देखो, ये मेरे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर में अगर मैं एसिड की कुछ बूंदें डालता हूं, अगर मैं एसिड की कुछ ड्रॉप्स जो हैं, मान लो ये मेरे पास एसिड की ड्रॉप है, ये मैंने एसिड की ड्रॉप्स डाली, तो जैसे ही ये एसिड की ड्रॉप्स इस पॉइंट पे पड़ेंगी तो इस लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? इस टाइप से हो जाएगा। मतलब ये वाला जो इसका पार्ट है जहां पे बूंदें पड़ रही हैं वो रेड हो जाएगा। एसिड मतलब इस लिटमस पेपर ने शो किया कि आप मेरे ऊपर जो लिक्विड डाल रहे हो वो एसिड है, क्योंकि इसने लिटमस पेपर ने खुद को लाल कर लिया है। तो क्या बता रहा है ये बता रहा है कि आपने इसके ऊपर कौन सा लिक्विड डाला है, कौन सा केमिकल डाला है। तो लिटमस पेपर इज अ इंडिकेटर। तो ये भी क्या होता है बच्चा लोग? ये भी होता है एक इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है। तो ऐसे सबस्टेंस जो आइडेंटिफाई कराते हैं या दिखाते हैं द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सबस्टेंस। अदर मतलब दूसरे वाले सबस्टेंस का जो आप उसके ऊपर डाल रहे हो उसका एसिड या बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? बाई चेंज इन कलर। बच्चों बाई चेंज इन कलर भी होता है और एक बात इसमें लिखी नहीं है, बाई चेंज इन ऑर्डर, ODOUR। यस, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब उनकी खुशबू में भी बदलाव हो जाता है, उनकी स्मेल में बदलाव हो जाता है। तो स्मेल वाले भी इंडिकेटर होते हैं जिनका नाम होता है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। उनका नाम होता है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो चलिए पढ़ते हैं सम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सौरभ तेज आवाज में पढ़िए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। Types of indicator. There are many types of indicators. Some common types of indicator are natural indicator, synthetic indicator, olfactory indicator, universal indicator. ओके, तो चार टाइप के इंडिकेटर दिए गए आपके सामने, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल। अब अभी चारों के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। सब लोग को पता है, जो बाई नेचर आपको मिलते हैं भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, दोज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल के लिए लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है ना। जो एक पौधे से मिलता है उस पौधे का नाम होता है लिचेन। क्या नाम होता है बच्चा लोग? लिचेन, है ना। तो लिचेन नाम के पौधे से मिलता है आपको, नेचुरल इंडिकेटर होता है। देन सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर, जो लैब में बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन सिंथेटिक इंडिकेटर। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर जो खुशबू, जो स्मेल स्मेल दे के बताते हैं कि एसिड है या बेस है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। और यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर बनाया गया है जो हर तरीके के एसिड और हर तरीके के बेस को डिटेक्ट करके दे देता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। बच्चों समझ में आई ये बात? यस बोलो एक बार। सर सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल पर फिनोफ्थलीन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बेशक बेटा। सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है ना। तो यस सर। ये हुआ करते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर। सर टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर होगा ना? हाँ वेरी गुड, टर्मरिक, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी जो होता है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। और अगर आप हल्दी के साथ बेस कर दें, हल्दी के साथ बेस लगा दें, तो हल्दी जो होता है बेस को कलर देता है। क्या कलर दे देता है? खुद होता है येलो, और अगर इसके ऊपर बेस पड़ जाता है तो ये हो जाता है रेड कलर का। किस कलर का? रेड कलर का। अगर आपने कभी चोट लगी है तो आपने चोट में, आपने बड़े बुजुर्गों ने लगाया होगा हल्दी चूना, याद है?
घर के लोग हल्दी और चूना मिला के लगाते हैं कि हल्दी डाल दो चूना डाल दो, तो बच्चों हल्दी चूने के ऊपर जो पट्टी लगती है वो पूरे तरीके से लाल कलर की हो जाती है, तो सामने वाले को और अच्छा पता चलता है कि हाँ इसको चोट लगी है। कभी आपने यदि लगाया हो तो हल्दी और चूना जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। आप इसको घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हल्दी के साथ थोड़ा सा चूना मिलाइएगा, आप देखिएगा रेड कलर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अक्षत क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. चलिए अक्षत पढ़िए नेचुरल इंडिकेटर। Natural indicator. Indicators obtained from natural sources are called natural indicators. Litmus, turmeric, etc. are some common natural indicators used widely to show the acidic or basic character of substances. Litmus, it is obtained from lichens. The solution of litmus is purple in color. When we add acid to litmus solution, it turns to red, and when we add base to litmus solution, it turns to blue. यस, Litmus- देखिए एक बात सुनिए, ये लिचेन नाम के पौधे से जो ओरिजिनल सोल्यूशन हुआ करता है बच्चों, ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। ओरिजिनल सोल्यूशन आप जो है ये पर्पल कलर का, जिस कलर की आपके सामने पेन दिख रही है उस कलर का पर्पल कलर का सोल्यूशन हुआ करता है लिटमस सोल्यूशन। अगर आप इस पर्पल कलर के सोल्यूशन में एसिड डालते हैं, अगर आप इस पर्पल कलर के सोल्यूशन में यदि आपने एसिड डाला तो बच्चों ये पर्पल कलर का सोल्यूशन एसिड के इफेक्ट से ब्लू हो जाएगा। यस, ये ब्लू हो जाएगा, मतलब सॉरी ब्लू बोल गया गलती से, रेड हो जाएगा बच्चों। रेड करना था, मैंने गलती से ब्लू कर दिया, तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। मतलब जो एसिड है वो उसको किस में बदल देगा, है ना, इसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर अगेन आपने इसी रेड सोल्यूशन के ऊपर आपने बेस डाल दिया, आपने बेस ऐड किया, तो ये किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का। समझ में आ रहा मैंने क्या बताया आपको? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? Yes, sir. And we add base to the litmus solution, it turns into blue। तो इसको याद करने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है बच्चों हमारे पास। इसको याद करने की ट्रिक का नाम लिख लो अनिल। अनिल का मतलब A फॉर एसिड, Ni फॉर नीला और L फॉर लाल। मतलब एसिड नीले को लाल करता है। नीले लिटमस पेपर को जो एसिड होता है वो लाल कर देता है। ओके, सो इट टर्न्स ब्लू टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड टू ब्लू। याद रहेगा अब? Yes, sir. ट्रिक का नाम है अनिल। आई होप आपको नहीं भूलेगा। चलिए, ये हो गया लिटमस। पढ़ो बेटा लिटमस पेपर। Litmus paper comes in two colors, blue and red. An acid turns blue litmus paper red. A base turns red litmus paper blue. एग्जैक्टली। नेक्स्ट, टर्मरिक मतलब हल्दी। Turmeric is yellow in color. Turmeric solution or paper turns reddish brown with base. It does not change color with acid. अंडरलाइन करिए, नोट करिए, टर्मरिक के साथ केवल बेस का एक्शन होगा। अगर हल्दी के साथ बेस लड़ाओगे तो लाल कलर हो जाएगा, और अगर हल्दी Sir, के एक साथ question. एसिड लड़ाओगे तो आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। इट डज नॉट चेंज कलर विद एसिड। एसिड के साथ ये कोई चेंज नहीं देगा, येलो का येलो ही रहेगा। ओके, Sir? हाँ बेटा बोलिए। सर तीन सॉल्यूशन सामने रखे हैं, एसिड, बेस और डिस्टिल्ड वाटर। तो सर फिर अगर अकेला हल्दी है तो अपन एसिड और डिस्टिल्ड वाटर के बीच में कैसे पता लगाएंगे? अकेला हल्दी है तो एसिड और डिस्टिल वाटर के बीच में कैसे पता लगाएंगे? यस सर। ओके, देखिए ये जैसे हल्दी है आपके पास और साथ में एक में भरा है एसिड, एक में भरा है बेस और एक में भरा है डिस्टिल वाटर, ठीक है ना? यस सर। बेस तो आपने पता लगा लिया। यस सर। अब ये जो बेस आपका पता लग गया है, ये जो बेस आपका पता लग गया है, इस बेस को उठा करके थोड़ा सा एसिड में डालना और थोड़ा सा डिस्टिल वाटर में डालना। बोलो यस। यस सर। और वो जो हल्दी रखी हुई है, अब उठा करके आप थोड़ी सी हल्दी एसिड में डालना और थोड़ी Yes, सी sir. डिस्टिल वाले में डालोगे। बोलो यस। यस सर। तो बेस के इफेक्ट से जो डिस्टिल वाला है वो थोड़ा सा क्या बन चुका होगा? बेसिक। बेसिक। जबकि एसिड वाला अगर ज्यादा एसिड होगा तो एसिटिक ही बचेगा।
मगर वरना सॉल्ट बन जाएगा। डिस्टिल वाले, मैं कहता हूँ सॉल्ट ना भी बना, थोड़ा सा बना सॉल्ट, फिर भी मान लो कि 90 इसमें एसिड था और आपने 20 मिलाया बेस, तो 70 हाँ एसिड ही बचा है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो हल्दी कलर तो नहीं देगी रेड कलर का, नो सर। मगर बेस बट में, मगर ये तो न्यूट्रल फैटी। था, जीरो था। अब जीरो में आपने अगर +20 करा है तो ये तो बेस ही बन गया ना बेटा। यस सर। मतलब ये डाइल्यूट पता बेस। चल जाएगा कि ये डिस्टिल्ड है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो अब पता चल गया कि ये एसिड है, बेस ये न्यूट्रल था। ठीक है, यस सर। यस सर। ये इसका एक एक्टिविटी क्वेश्चन भी आपकी बुक में जो आपने पूछा। अच्छा। हाँ चलिए पढ़िए, सिंथेटिक इंडिकेटर। Synthetic indicator. Indicators that are synthesized in laboratory are known as synthetic indicators. For example, phenolphthalein, methyl orange, etc. यस इंपॉर्टेंट है, फिनोप्थलीन एंड मेथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट। Methyl orange. It is used to show acidic and basic behavior of substances. It is originally orange in color. It turns to red with acid and turns to yellow with base. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आता है कि मिथाइल ऑरेंज किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो मिथाइल ऑरेंज खुद ऑरेंज कलर का ही होता है, येलो कलर है ना, ये ओरिजिनली ऑरेंज कलर का हुआ करता है। और अगर आप इसको एसिड के साथ लड़ाते हैं तो बच्चों ये किस में बदल जाता है, एसिड के साथ रेड कलर में। और अगर आप इसको बेस के साथ लड़ाते हैं तो ये येलो कलर में बदल जाता है। बहुत ही खूबसूरत लिक्विड होता है बच्चों, ये देखा है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन, पिक्चर आगे मिल जाएंगी इसकी। आगे पढ़िए, फिनोप्थलीन। Phenolphthalein. It is used an indicator. It is a colorless liquid. Phenolphthalein remains colorless with acid but turns to pink with base. यस, ये एक बेसिक इंडिकेटर है, केवल बेस को डिटेक्ट करता है, एसिड से इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर फिनोप्थलीन जो होता है बच्चों एक कलरलेस लिक्विड हुआ करता है, पानी कलर का। अगर आप इसमें बेस की 2 बूंदे भी डालोगे तो ये पूरा का पूरा बहुत बढ़िया पिंक कलर का बन जाता है बच्चों, गहरे पिंक कलर का ये लिक्विड बन जाता है। अगर आप इसमें बेस की बूंदे डालते हैं तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। डन। चलिए अब पढ़ते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, पढ़िए बेटा। Olfactory indicators. Substances which changes their smell when mixed with acid or bases are known as olfactory indicators. For example, onion, vanilla, clove, etc. Onion. Paste or juice of onion loses its smell when added with base. It does not change its smell with acid. यस देखिए, देखिए प्याज जो होती है बच्चों, अगर आप प्याज का पेस्ट बना करके उसको किसी बेस के साथ रख दो, उसकी खुशबू गायब हो जाएगी। मगर प्याज का पेस्ट बना करके या प्याज को काट करके आप अगर एसिड के साथ रख दो तो उसकी खुशबू जो उसकी तस रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। एसिड के साथ तो प्याज रखते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा, प्याज जो होती है वो किसमें देते हैं, वो विनेगर में डिप करके देते हैं कि नहीं देते हैं, बताओ। जी सर बिल्कुल। तो वो तो एसिड ही होता है ना। यस सर। तो उसमें क्या प्याज की स्मेल गायब होती कि नहीं होती? नो सर। प्याज का टेस्ट वैसे भी बना रहता है, तो एसिड में जी कोई सर। फर्क नहीं होगा। मगर बेस अगर आप दोगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर। सेम होता है वेनिला के साथ, पढ़िए द स्मेल ऑफ वेनिला। The smell of vanilla vanishes with base, but its smell does not vanishes with an acid. यस, तो वेनिला की स्मेल जो होती है बेस गायब कर देता है, मगर एसिड जो है गायब नहीं करता। अब पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हुआ करता है। सो IMP, ठीक है, पढ़िए। Universal indicator. Using a litmus paper, phenolphthalein, methyl orange, etc., only the acidic or basic characters of a solution can be determined. But use of these indicators does not give the idea about the strength or pH value of acid or base. So, to get the strength as well as acidic and basic nature of a given solution, universal indicator is used. यस, तो भाई मैंने बताया था ये जो इंडिकेटर होते हैं ये केवल बताते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। बट अगर आप इनमें लिटमस में 2 एसिड चेक करोगे तो ये नहीं बताएगा कि ज्यादा अच्छा एसिड कौन है और कम अच्छा एसिड कौन है। मतलब आपको पीएच की कंसेप्ट नहीं देगा, मगर पीएच की कंसेप्ट पर काम करने वाला जो इंडिकेटर होता है उसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर मान लीजिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की आपके पास कोई स्ट्रिप है, अगर आप उसके ऊपर कोई लिक्विड डाल रहे हैं
तो वो पीएच के हिसाब से अलग अलग कलर प्रोवाइड करेगा। अगर उसका पीएच एक्सट्रीमली कम है, मतलब वो बहुत अच्छा एसिड है, तो जो पीएच का पेपर है वो आएगा बहुत गहरा नीला। ठीक है ना, एक मिनट, एसिड है तो लाल आएगा बेटा, सॉरी, अगर एसिड है तो लाल आएगा, और अगर आप बेस इसमें स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं तो इसका कलर आएगा गहरा नीला। यस, इसमें येलो भी मिलता है, इसमें आपको ग्रीनिश कलर भी मिलता है, इसमें सारे कलर मिलते हैं, आगे देखेंगे। पढ़ो बेटा, यूनिवर्सल। Universal indicator shows different color over the range of pH value from 1 to अरे 14 for a given अक्षत, solution. जैसे Yes, पहले sir. पढ़ रहे थे वैसे पढ़ो, क्योंकि ये रिकॉर्डेबल वीडियोस हैं, अच्छे से पढ़ो। Okay, sir. Universal indicator shows different color over the range of pH value from 1 to 14 for a given solution. Universal indicator is available in both in the form of strips and solution. Universal indicator is the combination of many indicators such as water, propanol, phenolphthalein, sodium salt, sodium hydroxide, methyl red, bromothymol blue monosodium salt and thymol blue monosodium salt. ये आपको याद नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स लाइक वाटर, प्रोपेनॉल, फिनाफ्थलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइल ब्लू, मोनोसोडियम सॉल्ट एंड थाइमोल ब्लू एंड मोनोसोडियम सॉल्ट। द कलर ऑफ matching chart is supplied with a universal indicator which shows the different color of the different values of pH। मतलब कि कलर मैचिंग चार्ट आपको दिख पहले ही दे दिया जाएगा कि इस अगर ये कलर है तो उसका पीएच कितना होगा। चलिए ये देखिए, ये आपके पास है, ये आपके पास कलर चार्ट दिया रहेगा इस तरीके से कि भैया अगर आपका मान लो ये वाला कलर आ गया तो पीएच ऐसा है, इसका पीएच 8 है, अगर ये कलर आ गया तो पीएच 9 है। मतलब ये कलर चार्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा उसके साथ। ठीक है, यस। यहां से यहां तक 3 नंबर तक एसिड स्ट्रॉन्ग माना जाता है, 4 से लेकर के यहां तक वीक है। ठीक है ना, देन यहां से बेस की बात शुरू हो जाती है, ब्लू कलर से यहां तक वीक बेस चल रहा है, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाते हैं। ओके, चलिए ये है पीएच, और इनके कलर पढ़ दीजिए बेटा। 0 for dark red, 1 for red, second for red, 2 for red, third for 2 for red, 3 for orange red, 4 for orange, 5 for orange yellow, 6 for greenish yellow, 7th for green, 8th for greenish blue, 9th for blue, 10th for navy blue, 11th for purple, 12th for dark purple, 13th for violet and 14th for violet. एग्जैक्टली तो ये आपके पास एक यूनिवर्सल पेपर हुआ करता है, उसमें आप अगर ड्रॉप्स डालते हैं तो इनमें से कोई भी कलर आ सकता है, तो जो कलर है उसको आप इस चार्ट में से देख करके बता दो भैया आपका पीएच इतना था। तो दो लिक्विड की कंपैरिजन आप बड़े इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और इंडिकेटर देखते हैं अपन, रेड कैबेज। तो रेड कैबेज इज ऑल्सो वर्किंग एज अ इंडिकेटर। पढ़ो बेटा। Red cabbage is a simple universal indicator. When we add cabbage juice in different substances of different pH value, their color get changed. If substance is highly acidic, its color turns to red. If substance is highly basic, its color turns to yellow. If substance is neutral in nature, solution remains bluish in color. यस एग्जैक्टली, तो रेड कैबेज का जूस डाल करके जो है आप पता लगा सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन आपका क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। ओके, यस सर। यस, अब पढ़ते हैं बच्चों हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, हमारे शरीर से लेकर के हमारे एटमॉस्फेयर, एक्वाटिक लाइफ, ठीक है ना, कोरोजन होने तक में पीएच का ही योगदान होता है। तो जानते हैं इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आपका पीएच वाला जो पेपर पार्ट है बुक में, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। तो पहला यूज पढ़ते हैं, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। पढ़िए। pH in digestive system. When we start eating, our body produces strong dilute hydrochloric acid to begin the process of digestion. Normally, your body produces just the amount of HCl and other chemicals it need for digestion. But under certain condition,
Our stomach starts producing more HCl acid. Too much stomach acid can cause pain and irritation. This problem is called acidity. At that point, we may have to take medicines called antacids that decreases the amount of active HCl in your stomach. यस, तो एंटासिड्स के फॉर्म में हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस Yes, लेते sir. हैं, ठीक है ना? इसकी गोलियां आती हैं, दिस इज कॉल्ड डाइजीन बोलते हैं, ओके। और Yes, sir. कार्बोनेट लिया करते हैं अपन NaHCO3, है ना, जिससे बनता अपना Yes, sir. क्या? इनो। ये सब Yes, लेते sir. हैं, सो दीज ऑल आर एंटासिड्स। पढ़िए। Antacids are actually anti-acids, or we can say basic in nature, which neutralize acids in stomach that we feels good. चलिए नेक्स्ट, टूथ डिके। Tooth decay. Our mouth is full of bacteria. Some bacteria are helpful, but some can be harmful, such as those that play a role in the tooth decay process. Tooth decay is the result of an infection with certain types of bacteria. These bacteria use sugar in food to make acids. Over time, these acids can make a cavity in the tooth. Toothpaste is used to protect our teeth from those acids. Toothpaste is basic in nature, which neutralizes the acid and thus protects our teeth. ओके नेक्स्ट। pH of soil. Take soil and dissolve it in water. You will get a muddy solution. Now filter this solution and do a test either using universal indicator or using litmus paper or using any other acid base indicator. If soil is more acidic, you can use basic substances such as chalk, quicklime, and slicked lime to neutralize it. If soil is more basic in nature, you can use manure and compost or any other organic matter obtained from by the decomposition of dead plants and animals, etc. to neutralize it. यस एग्जैक्टली बच्चों, एसिड रेन के बाद जो किसान होते हैं वो अपने खेत में चूना डाला करते हैं, जिससे कि जो एसिडिटी बढ़ जाती है जमीन की, उसको न्यूट्रलाइज करके जमीन का वापस पीएच सेट किया जाए। वैसे बेटा ज्यादा फायदेमंद जमीन जो होती है वो हल्का सा माइल्ड बेसिक होती है, मतलब 7.8 के आसपास जो पीएच होता है जमीन का वो फायदेमंद होता है, बट एसिडिक पीएच जमीन की फर्टिलिटी को खराब करता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट, effects of pH on Effects animal of plants. pH on animals and plants. pH of acid rain is around 5 to 6. This is highly acidic. Due to acid rain, acid reaches into oceans, lakes, and affects the life of aquatic animals and plants. Some aquatic animals and plants die due to acid rain, and some plants lose lots of their leaves. To neutralize this acidic behavior of lakes and ocean, calcium carbonate is added into it. यस, तो इनमें लेक्स वगैरह में कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह डाला जाता है जिससे कि वापस उसको न्यूट्रलाइज कर सके। देन Acids and base in absence of water. A dry acid does not dissociate in hydrogen ions. When we dissolve it with water, then it shows the acidic behavior. For example, dry hydrochloric acid in the form of gas does not change the color of blue litmus paper to red because a dry acid does not dissociate hydrogen ion. This is the cause that a moist litmus paper is used to check the acidic or basic character of a gas. एग्जैक्टली मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि कोई भी सबस्टेंस एसिडिक है या बेसिक है वो तब पता चलेगा जब उसके आयंस आपको ट्रेवल करेंगे, तो आयंस बनाने के लिए उसे लिक्विड में घोलना ही पड़ेगा। तो अगर आप ड्राई HCl गैस को सीधे सूखे लिटमस पेपर में आप दे रहे हो, HCl गैस को लिटमस पेपर सूखा है दे रहे हो, तो लिटमस पेपर नीला ब्लू में रेड में टर्न नहीं होगा। वैसे तो एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है, बट यार ड्राई है ना, तो ड्राई है तो आयंस बनेंगे नहीं, तो ये ब्लू में टर्न नहीं होगा। बट यदि इसी लिटमस पेपर को आप भिगा करके लेके आ जाते हो तो तुरंत आयन फॉर्म होंगे और वो चलना शुरू कर देंगे जिससे कि ये रेड में टर्न हो जाएगा। समझ में आया? आपकी बुक में क्वेश्चन भी है कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो होती है वो किसी प्रकार का चेंज क्यों नहीं देती है? बिकॉज आयंस नहीं होते हैं तो ट्रेवल नहीं करते, आयंस बनते ही नहीं है ड्राई स्टेट में। पढ़िए सिमिलरली
Similarly, at room temperature, sodium hydroxide is in the form of solid. So, as a solid NaOH does not dissociate into hydroxide ion. When we dissolve it with water, then it shows its basic behavior. Okay. Next. Salt. Salts are the ionic compounds which are produced after the neutralization reaction between acid and base. Family of salt. Salt having common acidic or basic radicals are said to belong to same family. Examples: sodium chloride and calcium chloride belongs to chloride family. Sodium sulfate, potassium sulfate and aluminum sulfate belongs to sulfate family. Calcium chloride and calcium sulfate belongs to calcium family. Zinc chloride and zinc sulfate belongs to zinc family. हाँ, तो कुल मिला के अगर कोई भी रेडिकल कॉमन दिख जाए तो वो एक ही फैमिली के होंगे। ये जो है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्लोराइड फैमिली के हैं। देखो इसमें सल्फेट कॉमन है तो ये सल्फेट फैमिली के हैं। इसमें कैल्शियम कॉमन है तो ये कैल्शियम फैमिली के, और लास्ट में जिंक कॉमन है तो जिंक फैमिली के हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पहली क्लास में बताया था कि आयंस बनने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि बैटरी के अंदर दो प्लेट होती हैं, एक हुआ करती है एनोड, एक होती है कैथोड। एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड मतलब निगेटिवली चार्ज। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, जैसे NaCl है, तो बाहर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ वायर्स, बट अंदर विद द हेल्प ऑफ आयंस। पढ़िए। Conduction of electricity. As we saw that acid and base solution can conduct electricity due to formation of mobile ions, similarly, when salt is dissolved in water, it ionizes to form ions, and these ions are responsible to conduct electricity, same as in the case of acids and base. For example, if sodium chloride is dissolved in water, it ionizes to form Na plus and Cl minus ions. Hence, NaCl aqueous gives Na plus and Cl minus ions. Hence, salts can also conduct electricity. Yes, salts can also conduct electricity as they producing ions. Yes, next. pH value of acidic, basic and neutral salt. Neutral salt. चलिए वेट करिए Salt- थोड़ा सा, देखिए अब यहाँ पे लिखिए अपनी कॉपी में टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देखिए सॉल्ट किससे मिलके बना होता है? सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस से। प्लस बेस से। तो एसिड और बेस की कैटेगरी के हिसाब से सॉल्ट भी तीन टाइप के होते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की लड़ाई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं तो दोनों पहलवान एक दूसरे को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आपके पास मिलेगा न्यूट्रल सॉल्ट लाइक NaCl। क्लियर? अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की लड़ाई करवाते हैं वीक बेस के साथ तो एसिड पूरे तरीके से नहीं मरेगा, तो आपके पास क्या मिलेगा बच्चों? एसिडिक सॉल्ट। और अगर आप वीक एसिड की लड़ाई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेसिक सॉल्ट। यस, तो जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ करता है बच्चों, ये बेसिक सॉल्ट ही होता है। कैसा सॉल्ट होता है? बेसिक सॉल्ट। चलिए पढ़ते हैं अब न्यूट्रल सॉल्ट। पढ़िए। Neutral salt. Salt produced because of reaction between strong acid and strong base are neutral in nature. The pH value of such salt is equal to 7, that is neutral. Examples of each such type of salts are sodium chloride, sodium sulfate, potassium chloride, etc. यस, तो Sodium इसके एग्जांपल देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो ये जो सॉल्ट जितने भी बने हैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की लड़ाई बहुत ही पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हुई है। देख लीजिए सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। पढ़िए। NaCl is formed Sodium chloride NaCl is formed after the reaction between hydrochloric acid, a strong acid, and sodium hydroxide, a strong base. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. Sodium sulfate, that is Na2SO4, is formed after the reaction between sodium hydroxide, that is a strong base, and sulfuric acid, a strong acid. Potassium chloride KCl
is formed after the reaction between potassium hydroxide, a strong base, and hydrochloric acid, a strong acid. NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. QH. KOH plus HCl gives KCl plus H2O. Okay, so this is about the neutral salt. Now we're talking about basic salts. Let's talk. Basic salts. Salts which are formed after the reaction between weak acid and strong base are called basic salt. The pH value of acidic salt is greater than 7. Example. Wait. गलत लिखा है. The pH value of it is not acidic salt. It is basic salt. The pH value of basic salt is greater than 7. Okay. Example. Example of such type of salts are sodium carbonate, sodium acetate, etc. Sodium carbonate and that Na2CO3 is formed after the reaction between sodium hydroxide, a strong base, and a carbonic acid, a weak base. Yeah, Sodium sorry, it is acetate. weak acid. Carbonic acid is a weak acid. Understood? Yes, yes sir. डेफिनेटली कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होगा. बहुत मिस्टेक हो रही है. चलिए पढ़िए नेक्स्ट. सोडियम एसिटेट. Sodium acetate CH3COONA is formed after the reaction between a strong base sodium hydroxide and a weak base acetic acid. एक Weak मिनट. acid होगी. स्ट्रॉन्ग बेस. यस एंड इट इज वीक एसिड. सही था. पहले इसने हाँ बेस सर. लिख दिया ना. हाँ सर. हाँ, पहले इसने बेस लिख दिया. पिछले वाले में गड़बड़ था, है ना. वीक बेस लिखा था, वीक एसिड था. सो इट इज वीक एसिड. नाउ इट इज करेक्ट, है ना. देखो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक क्या है. Acid. ये स्ट्रॉन्ग, सॉरी पहला वाला स्ट्रॉन्ग बेस है. NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड CH3COOH इज द वीक एसिड. तो जो बनेगा आपके पास सोडियम एसिटेट, ये क्या होगा, कैसा सॉल्ट होगा. बेसिक सॉल्ट. Basic salt. ओके, पढ़ दीजिए दोनों रिएक्शन. H2CO3 plus NaOH gives Na2CO3 plus H2O and CH3COOH plus NaOH gives CH3COONA plus H2O. ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एसिडिक सॉल्ट. Acidic salt. Salts which are formed after the reaction between a strong acid and weak base are called acidic salt. The pH value of acidic salt is lower than 7. Example of such type of salts are ammonium sulfate, ammonium chloride, etc. Ammonium chloride NH4Cl is formed after reaction between hydrochloric acid, a strong acid, and ammonium hydroxide, a weak base. NH4OH plus HCl gives NH4Cl plus H2O. Ammonium sulfate NH4 whole twice SO4 is formed after reaction between ammonium hydroxide, a weak base, and sulfuric acid, a strong acid. NH4OH plus H2SO4 gives NH4 whole twice SO4 plus H2O. यस, नेक्स्ट. Cause of formation of acidic, basic, and neutral salt. When equally strong acid and base react, they fully neutralizes each other. Due to this, a neutral salt is formed in this case. When a strong acid reacts with weaker base, the base is unable to fully neutralize the acid. Due to this, an acidic salt is formed in this case. When a strong base reacts with a weak acid, the acid is unable to fully neutralize the base. Due to this, a basic salt is formed in this case. ये तो बात आपको पहले से ही पता थी कि न्यूट्रलाइजेशन पूरा नहीं हुआ होगा, इस वजह से एसिडिक सॉल्ट बना और बेसिक सॉल्ट बना. अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स. पढ़िए. Characteristics of salt. Most of the salt are crystalline solid. Salt that may be transparent or opaque. Most of the salts are soluble in water. Solution of salt conduct electricity. Salt conducts electricity in their molten states also. The salts may be salty, sour, sweet, bitter, and savory. Neutral salts are odorless. Salts can be colorless or of color. Okay, so these are the characteristics of salt. Okay guys, next we study about the water of crystallization. So many of you have seen that some of the salts are formed in the form of crystal. Like शक्कर जो आती है बच्चों, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती है. सिमिलरली अगर आपने कभी
फिटकेरी खरीदी है, तो फिटकेरी जो होती है वो फिटकेरी भी क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती है, मतलब एक रिजिड सॉलिड हुआ करता है। ये सही, यस और नो? Yes, sir. तो थिंक, इनको क्रिस्टल में बांधे कौन रखता है बच्चों? इनको क्रिस्टल में बांधने का काम जो करता है, दैट वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस कंपाउंड के फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है, लाइक 24H2O, फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई 7H2O, formula multiplied by 5H2O. So this water is called water of crystallization, that is helpful to crystallize the given compound. Okay, जिसकी वजह से कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, so this is called water of crystallization. चलिए पढ़िए water of crystallization. Water of crystallization. Many salt contains water molecule and are known as hydrated salts. The water molecules present in salt is known as water of crystallization. For example, copper sulfate pentahydrate CuSO4.5H2O, ferrous sulfate heptahydrate FeSO4.7H2O, and plaster of Paris, etc. Copper sulfate pentahydrate CuSO4.5H2O. Blue color of copper sulfate pentahydrate is due to presence of 5 molecules of water. When copper sulfate pentahydrate is heated, it loses water molecules and turns into gray-white color, which is known as anhydrous copper sulfate CuSO4.5H2O. When in the presence of heat, becomes CuSO4. Okay, so After guys, this is the hydrated salt. This is the hydrated salt that is blue in color. This is blue color crystal, and once you heat it, okay, it will loses its five molecules of water and becomes anhydrous, and it is of white and gray color. So the blue color is because of this 5H2O. Done. This blue color yes, is sir. because of this 5H2O, and once if you again add the water, again blue colors, it will again becomes blue. So after adding water, anhydrous copper sulfate, ये जो बेचारा सफेद कलर का हो गया था, अगर इसको फिर से पानी पिला दोगे तो ये फिर से ब्लू में हो जाएगा, मतलब इसने अपने काम का पानी ले लिया। नेक्स्ट पढ़िए। Ferrous sulfate heptahydrate FeSO4.7H2O. The green color of ferrous sulfate heptahydrate, commonly known as ferrous sulfate, is due to the presence of 7 molecules of water in it. Yes, so this If color is because of this water of crystallization. तो बेटा जो कलर हुआ करता है वो इन्हीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हुआ करता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हीटिंग। Effect of heating on water of crystallization. Take crystals of CuSO4.5H2O in dry boiling tube. Heat it over flame strongly. White powder CuSO4 substance is formed. CuSO4.5H2O, when heat is supplied, CuSO4 plus 5H2O in the form of gas. Water droplets are also seen in tube in the upper part. Allow the white powder to cool down and then add few drops of water. Color of solid again changes to blue. एग्जैक्टली, समझ में आ गया जी? कलर ऑफ सॉलिड अगेन चेंजेस टू ब्लू। अगर आपने इसमें फिर से पानी sir. डाल दिया तो ये फिर से ब्लू कलर में बदल जाएगा। नेक्स्ट, Plaster of Paris. Plaster of Paris is obtained by heating of gypsum, a hydrated salt of calcium. CaSO4.2H2O, when heat is supplied up to 150 degrees Celsius, CaSO4.5H2O plus 1.5 H2O. okay, so this is the gypsum calcium sulfate dihydrate. Calcium sulfate dihydrate, as here 2 molecules of water. So dihydrated calcium molecule है। जब इसको आप गर्म करते हैं, ये जिप्सम है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड के पास गर्म करते हैं, तो ये अपने 1.5 मॉलिक्यूल लूज कर देता है। 2 में से 1.5 मॉलिक्यूल सुखा देता है, अलग कर देता है, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि आधा मॉलिक्यूल रख करके बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से पानी दे दोगे तो ये वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़िए। After addition of water, plaster of Paris is again converted into gypsum. Plaster of Paris is used in making of toys, designer false ceiling, etc.
Doctor uses plaster of Paris to set the fractured bone. Yes. Next. Common salt, that is sodium chloride. Sodium chloride NaCl is also known as common salt or table salt. It is formed after the reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. It is NaOH plus HCl gives NaCl. It is a neutral salt. The pH value of sodium chloride is about 7. Sodium chloride is used in cooking as well as to prepare many other important chemicals such as chemicals used in manufacturing industries. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. सोडियम क्लोराइड का कुकिंग के साथ तो इस्तेमाल होता ही बच्चों, साथ ही सोडियम क्लोराइड का यूज करके क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड का बच्चों हाइड्रोलिसिस करके जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपन क्लोर अल्कली प्रोसेस. वो बहुत काम की प्रोसेस होती है. उसमें आपके पास NaCl भी बनता है, सॉरी NaOH बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निकलती है. तो सोडियम क्लोराइड से 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाई जा सकती हैं. क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. और ये तीनों बहुत ही काम की चीजें हैं. इन तीनों का बहुत ही काम का होता है. तो सोडियम क्लोराइड इज यूज इन कुकिंग के साथ साथ ये प्रिपेयर मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इन केमिकल का इस्तेमाल किया. तो वो 3 केमिकल ये हैं बच्चों, एक NaOH है, एक Cl2 है और एक H2 है. तो नमक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलो पढ़ो. मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग सोडियम क्लोराइड. Methods of obtaining sodium chloride. First, from sea by evaporating. Spread seawater in open. In summer season, water of seawater evaporates in atmosphere and we get sodium chloride. एग्जैक्टली. यस, ये देखिए इस तरीके से एवेपोरेशन कराया जाता है और नमक को अलग अलग कर लिया जाता है. नेक्स्ट है रॉक सॉल्ट इन माइंस. ये देखिए जो आप घर में यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सेंधा नमक. तो दैट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट. जो होता है ना, ये रॉक सॉल्ट कहलाता है. From rock salts found in mines, sodium chloride is mined from deposits which form underground. Deposits of rock salt are usually the remains of inland seas which evaporated thousands or millions of years ago. yes. तो ये रॉक सॉल्ट है NaCl विद इम्प्योरिटीज. अब चलिए NaCl से जो कॉमन सॉल्ट से जो चीजें बनती है मैंने अभी अभी आपको बताई. क्या क्या बनता है बच्चों? NaOH, एक क्या बनता है? Cl2 और एक बनती है हाइड्रोजन गैस. ठीक है ना. तो आप तीनों केमिकल जो बनते हैं, ये केमिकल जिस मेथड से बनते हैं उस मेथड को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. आपके बुक में दी अभी यहाँ भी मिलेगी हमें क्लोर अल्कली प्रोसेस. तो 1 by 1 करके हम इनके यूजेस पढ़ते हैं. पढ़ो. मेकिंग अदर केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. Making other chemical from common salt. Sodium hydroxide. Yes. Sodium hydroxide is a strong base. It is also known as caustic soda or IL. It is obtained by the electrolytic decomposition of solution of sodium chloride, also known as brine. In the process of electrolytic decomposition of brine, aqueous solution of sodium chloride, brine decomposes to form sodium hydroxide. In this process, chlorine is obtained at anode and hydrogen gas is obtained at cathode. इस एग्जैक्टली इस प्रोसेस में, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, तो क्लोरीन इसमें बनती है एनोड में क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव नेचर की होती है, और हाइड्रोजन बनता है कैथोड में क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का होता है, तो एक कैथोड में बनता है. और साथ ही साथ आपके पास 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी होता है. बेटा इसमें क्लोरीन के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो होता है जिसको बोलते हैं अल्कली. क्या बोलते हैं? अल्कली. इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि बताइए क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होती है. तो इसको कॉपी में लिख लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोडियम क्लोराइड 2NaCl प्लस H2O इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बच्चों. इलेक्ट्रोलिसिस के लिए करंट पास करनी पड़ती है, कैथोड एनोड लगाने पड़ते हैं. तो आपके पास क्या मिलेगा? 2NaOH मिलेगा, Cl2 मिलेगा और H2 मिलेगा. Use of product after the electrolysis of brine. Yes. अब इनके प्रोडक्ट्स के यूज पढ़ते हैं. हाइड्रोजन गैस. Hydrogen gas is used as fuel, margarine in making of ammonia for fertilizers, etc.
Chlorine gas is used in water treatment, manufacturing of PVC, disinfectants, CFC, pesticides. It is also used in manufacturing of bleaching powder and hydrochloric acid. ओके Sodium hydroxide is used in degreasing of metal, manufacturing of paper, soap, detergents, artificial fibers, bleach, etc. यस, तो इन सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ये बहुत काम की रिएक्शन है। और ये बने किससे हैं सब? ये बने NaCl से। तो NaCl नमक खाने के काम में तो आता है, साथ ही इतने सारे काम में भी हमारे आता है, क्योंकि अगर ये नहीं बनते तो ये सारे काम नहीं होते। अब देखिए, अभी आपने देखी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का यूज करके बच्चों बहुत बढ़िया एक केमिकल बनता है जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, पानी की सफाई के लिए काम में आता है। पर ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? Bleaching powder, CaOCl2. Bleaching powder is also known as chloride of lime. It is a solid and yellowish white in color. Bleaching powder can be easily identified by the strong smell of chlorine. When calcium hydroxide, that is liquid lime, reacts with chlorine, it gives calcium oxychloride, that is bleaching powder, and water is formed. CaOH whole twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O. Water solution of bleaching powder is basic in nature. The term bleach means removal of color. Bleaching powder is often used as bleaching agent. It works because of oxidation. Chlorine in the bleaching powder is responsible for bleaching effect. यस, नेक्स्ट। Use of bleaching powder. Bleaching powder is used as disinfectant to clean water, moss remover, weed killer, etc. Bleaching powder is used for bleaching of cotton in textile industry, bleaching of wood pulp in paper industry. Bleaching powder is also used as oxidizing agent in many industries such as textile industry, paper industry, etc. Baking soda, NaHCO3. Baking soda is another important product which can be obtained using byproducts of chloralkali process. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, or sodium bicarbonate. Bread soda, cooking soda, bicarbonate of soda, sodium bicarb, bicarb of soda, or simply bicarb, etc., are some other names of baking soda. Baking soda is obtained by the reaction of brine with carbon dioxide and ammonia. This is also known as Solvay process. देखिए, ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को जब आप CO2, अमोनिया और पानी के साथ मिलाते हैं तो NH4Cl के साथ बनता है आपका NaHCO3। नोट कर लीजिए ये रिएक्शन बच्चों। इस रिएक्शन से आपका बेकिंग सोडा बनता है NaCl प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस वाटर, NaCl प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस वाटर, NH4Cl and sodium bicarbonate NaHCO3. This process is called Solvay process. Yes, sir. In this process, calcium carbonate is used as the source of CO2, and the resultant calcium oxide is used to recover ammonia from ammonium chloride. फिर से पढ़िए इस लाइन को। In the process, calcium carbonate is used as the source of CO2, and the resultant calcium oxide is used to recover ammonia from ammonium chloride. यस, देखिए इस प्रोसेस में आपको कहीं पर भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट दिख नहीं रहा होगा, मगर CO2 को क्रिएट करने के लिए, सोर्स ऑफ CO2 के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शन में डायरेक्टली कहीं नहीं इन्वॉल्व है। एंड द रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड and the resultant calcium oxide is used to recover ammonia. अमोनिया को रिकवर करने के लिए फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। ये देखिए अमोनियम क्लोराइड कहाँ बना है? ये बना है। इस अमोनियम क्लोराइड से आपको क्या निकालना है? इससे आपको अमोनिया निकालना है। तो इससे अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड, यस, CaO, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है। आगे पीछे मैंने सारी बातें बता दी। नेक्स्ट पढ़िए प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट।
Properties of sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is white crystalline solid, but it appears as fine powder. Sodium hydrogen carbonate is amphoteric in nature. यस, एम्फोटेरिक का मतलब समझ जाइए। एम्फोटेरिक का मतलब होता है भाई बहरूपिया टाइप का। अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है, अगर आप इसके सामने एसिड लाके खड़ा कर दोगे तो बच्चों ये बेस की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपने NaHCO3 के सामने बेस लाके खड़ा कर दिया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। तो सिचुएशनल ये एसिड की तरह बिहेव करता है, सिचुएशनल ये बेस की तरह बिहेव करता है ना, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक। चलिए, तो ये होता है जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। पढ़िए थर्ड। Sodium hydrogen carbonate is sparingly soluble in water. Thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate, that is baking soda. When baking soda is heated, it decomposes into sodium carbonate, carbon dioxide, and water. यस, NaH ये देखिए जब आप बेकिंग सोडा को अगर कभी भी हीट देते हैं तो आपके पास क्या निकलता है? देखिए आपके पास बनता है Na2CO3, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, अगर इसकी सही रिएक्शन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए, अब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो Na2CO3 और एक CO2 निकलेगी और एक H2O निकलेगी। बच्चों जैसे कि आपने किसी भी खाने में बेकिंग सोडा डाला, मान लो आपके पास बेसन बन रहा है तो आपने बेसन में बेकिंग सोडा डाल दिया। अब जब ये बेकिंग सोडा गर्म होगा तो देखो कौन सी गैस निकल रही है? CO2। तो बेकिंग सोडा CO2 निकलने से, CO2 कैसे निकलेगी भाई? अंदर से पोर्स बनाते हुए निकलेगी, बबल्स बनाते हुए। तो इसलिए ये जो आपका खाने का सामान बनेगा वो कैसा बन के निकलेगा? स्पॉन्जी। कैसा बन के निकलेगा? स्पॉन्जी। आ गया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. चलिए पढ़िए। सोडियम कार्बोनेट। Sodium carbonate formed after thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate decomposes into sodium oxide and carbon dioxide on further heating. हाँ, अगर आप सोडियम कार्बोनेट को और ज्यादा गर्म कर रहे हो, ठीक ना, डिहाइड्रेशन कर रहे हो, इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो ये किस में हो जाएगा? ये सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू, मतलब इसी चीज को अगर आप गर्म कर रहे हो तो पहले ये इससे ये बनेगा, और अगर आप नहीं मान रहे हो और ज्यादा गर्म कर रहे हो तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। Na2CO3 भी ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक होगा? सोडियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कहिए बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. यूज ऑफ बेकिंग सोडा। Use of baking soda. Baking soda is used in making of baking powder, which is used in cooking as it produces carbon dioxide, which makes the batter soft and spongy. Baking soda is used as antacid. Baking soda is used in toothpaste, which makes the teeth white and plague free. Baking soda is used in cleansing of ornaments made of silver. Since sodium hydrogen carbonate gives carbon dioxide and sodium oxide on strong heating, thus it is used as fire extinguisher. यस, तो भाई अगर आप इसको गर्म करते हो तो आपके पास क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है ना, और सोडियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक ना। तो इसलिए इसको अपन फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या होता है यार, ये जो होती कार्बन डाइऑक्साइड जो होती आग को बुझाने के लिए यूज में आती है। क्लियर हो गया ना? चलिए, तो नेक्स्ट अब है बेकिंग पाउडर। तो हमने पढ़ लिया बेकिंग सोडा, अब जानेंगे कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। पढ़ो भाई बेकिंग पाउडर। Baking powder. Baking powder produces carbon dioxide on heating, so it is used in cooking to make the batter spongy. Although baking soda also produces carbon dioxide on heating, but it is not used in cooking because on heating, baking soda produces sodium carbonate along with carbon dioxide. The sodium carbonate thus produced makes the taste bitter. हाँ, तो मैंने बताया था कि अगर आप बेकिंग सोडा को डायरेक्टली यूज करते हो तो उससे थोड़ा सा स्वाद बिगड़ जाता है, बिकॉज बच्चों जब आप बेकिंग सोडा को डायरेक्टली गर्म करते हो तो ये देखो पहले ये बनता है, ये और ये तो हमारे काम के हैं, बट ये हमारे किसी काम का नहीं है। समझ गए ना? इसकी वजह से कड़वाहट आती है, तो इसको हटाने के लिए, इसके कड़वेपन को हटाने के लिए हम बेकिंग सोडा से बनाते हैं बेकिंग पाउडर। आइए देखते हैं। ये देखिए ये प्रॉब्लम हो रही थी, अगर हम इसको गर्म कर देते तो हमें ये मिल रहा था, ये तो हमारे काम के थे, इसे हमें हटाना था। पढ़िए अब बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं।
Baking powder is the mixture of baking soda and a mild edible acid. Generally, tartaric acid is mixed with baking soda to make baking powder. Yes. NaS, NaHCO3 plus C4H6O6 gives CO2 plus H2O plus Na2C4H4O6. यस, ये है NaX, बेकिंग सोडा, ये अपने काम का है Na2C4H4O6। यस, नेक्स्ट पढ़िए। देखिए, Na, ये जो है मतलब कुल मिला के हमारे काम की क्या थी, CO2 थी। सुन रहे हो, ये हमारे काम yes की sir, CO2 थी। अब जो बना है ना ये, इसका स्वाद जो yes होता sir. है इतना परेशान करने वाला नहीं होता है। इसका Hmm. स्वाद जो होता है वो कड़वा नहीं होता है। ये जो बन गया सोडियम टार्टेरेट, क्या बन गया है, सोडियम टार्टेरेट। Tartarate. चलिए पढ़िए। NaCO3 plus H plus aqueous H plus ion in aqueous form gives Na plus sodium ion plus CO2 plus H2O. यस, नेक्स्ट, व्हेन बेकिंग पाउडर, When baking powder, that is mixture of baking soda and an edible acid, is heated, the sodium carbonate formed because of heating of baking soda neutralizes after reacting with tartaric acid and sodium tartrate salt is formed. The smell of sodium tartrate is pleasant and taste is good. This makes the cake or any other food tasty. ओके। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। Washing soda, that is sodium carbonate. Sodium carbonate is manufactured by thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate obtained by Solvay process. NaCl plus CO2 plus NH3 plus H2O gives NH4Cl plus NaHCO3. तो यहाँ पर हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को और गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। तो मतलब ये दो स्टेप में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। पहले सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाओ और इसके बाद उसको क्या करो, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करो। यस, तो आपके पास बन गया सोडियम कार्बोनेट इज दिस प्लस दिस। पढ़िए, द सोडियम कार्बोनेट, The sodium carbonate obtained in this process is dry. It is called soda ash or anhydrous sodium carbonate. Washing soda is obtained by rehydration of anhydrous sodium carbonate. Na2CO3 plus H2O gives Na2CO3.10H2O. दिस इज वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 मतलब डेका। Since there are 10 water molecules in washing soda, hence it is known as sodium bicarbonate decahydrate. Sodium carbonate is a crystalline solid and it is soluble in water when most of the carbonates are insoluble in water. Yes, most of the carbonates are insoluble in water, but it is soluble in water. Use of sodium carbonate. It is used in cleaning of clothes, especially in rural areas. Yes, yes, it is used in making the detergent cake and powder. Okay, साबुन बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए। In removing permanent hardness of water. This is important बच्चों, याद रखना कि आप साई मिला करके, सोडियम कार्बोनेट मिला करके परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो, है ना। एंड इट इज यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बेस एंड अल्कली। ओके, पढ़ो भाई, बेस एंड अल्कली। Base and alkali. Alkali are water soluble bases. Bases in which complete dissociation of hydroxide ion takes place are called strong base. In alkali, complete dissociation of hydroxide ions take place. So, they are considered as strong base. But it is not perfectly well defined that which substance is considered in category of alkali and which is not. ओके, सो सिंपली अल्कलीज आर वाटर सोल्यूबल बेसिस। जो बेसिस वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर योर सिलेबस। जितना 10th क्लास में आपका एसिड एंड बेस था, हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती के साथ और पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक एक पॉइंट अपन ने क्लियर करे हैं। एंड नाउ इट्स योर टाइम स्टार्ट, एंड व्हाट यू हैव टू डू, you all go with NCERT full exercise. So your homework is each and every question आपको इन टेक्स्ट कल करके लेके आने हैं, एंड आपको टेक्स्ट एक्सरसाइज कल करके लेके आने हैं। साथ में कंप्लीट रीडिंग आपको करनी है। ओके, कंप्लीट रीडिंग भी Yes, आपको करनी है एक्सरसाइज की। ओके, so this is enough for the day. Thank you for being with Lokesh sir, Unlimited Study Zone. Have a nice day. Bye bye.
Bye, sir. Thank you, sir.